डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 4 है, द फादर ऑफ द नेशन, उसमें आगे की स्टडी जो अगला स्टेंजा है उसकी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि आफ्टर पासिंग द मैट्रिकुलेशन, आफ्टर माने बाद, पासिंग माने पास करने के, द मैट्रिकुलेशन, तो मैट्रिक पास करने के बाद गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड इन 1888 टू क्वालिफाई हिमसेल्फ फॉर ए बार। गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड, गांधी जी इंग्लैंड गए इन 1888 में, टू क्वालिफाई हिमसेल्फ फॉर द बार, स्वयं को बैरिस्टर बनाने के लिए। ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड इन 1891, वो इंग्लैंड से वापस लौटे इन 1981 1891 में। एंड स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एज ए लॉयर, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दी, हिज प्रैक्टिस अपना अभ्यास, एज ए लॉयर एक वकील के रूप में। तो वो 1891 में इंग्लैंड से वापस आए और एक वकील के रूप में अपनी जो प्रैक्टिस थी, वो अभ्यास जो था वो शुरू कर दिया। फर्स्ट एट राजकोट एट देन एट बॉम्बे, पहले तो राजकोट में और उसके बाद बॉम्बे में। In the meantime, he got an assignment to go to South Africa to settle the property dispute of one of his clients. In the meantime, इसी समय, he got an assignment, उन्हें एक विशेष कार्य, असाइनमेंट मीन विशेष कार्य मिला, टू गो टू साउथ अफ्रीका, कि वो साउथ अफ्रीका जाएं, टू सेटल द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, और जायदाद के झगड़े को सुलझाएं, वन ऑफ हिज क्लाइंट, अपने एक मुवक्किल के। तो एक इन द मेन टाइम, इसी समय उनको एक विशेष कार्य मिला कि वो साउथ अफ्रीका में ज़मीन के जो झगड़े को है उसको उनका जो क्लाइंट, उनका जो मुवक्किल है, उसके एक ज़मीन के झगड़े को सुलझाएं। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका बट वाज शॉक्ड टू सी द हॉरिबल कंडीशन ऑफ द इंडियंस। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, वो दक्षिण अफ्रीका गए, बट लेकिन वाज शॉक्ड टू सी, वो ये देखकर बड़े ही शॉक माने उन्हें धक्का लगा, द हॉरिबल कंडीशन ऑफ द इंडियन, भारतीयों की इस बुरी दशा को, हॉरिबल माने दयनीय, बुरी दशा को देखकर उन्हें एक धक्का लगा। लिविंग इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को छोड़ते हुए, देवर नोन एज कुली मर्चेंट, वे कुली मर्चेंट के नाम से जाने जाते थे। कुली टीचर्स, कुली टीचर कहते थे। कुली लायर्स, कुली लायर कहे जाते थे। कुली डॉक्टर्स एंड सो ऑन, और कुली डॉक्टर और भी बहुत सी बातें कही जाती थी। वंस गांधी जी वाज आस्ड टू पुट ऑफ हिज टर्बन इन द कोर्ट, वंस माने एक बार, गांधी जी वाज आस्ड, गांधी जी से कहा गया, टू पुट ऑफ कि वो उतार दें, हिज टर्बन इन द कोर्ट, कि वो न्यायालय में अपनी पगड़ी को उतार दें। बट ही रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन ही रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, टू डू सो, ऐसा करने से, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ही गॉट ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी फॉर हिज बोल्ड एक्शन, उन्हें अपने इस साहसी कदम के लिए बहुत ही लोकप्रियता मिली। सम मोर इंसिडेंट took place during the stay of गांधी जी at साउथ अफ्रीका। सम मोर इंसिडेंट, कई अन्य और जो घटनाएं हैं, टू प्लेस, वो घटित हुई, ड्यूरिंग द स्टे ऑफ गांधी जी एट साउथ अफ्रीका, गांधी जी के साउथ अफ्रीका दौरे में। दिस इंसिडेंट टर्न्ड हिज लाइफ स्टाइल, उन्होंने, इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। वंस वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, एक बार वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ही वॉज आस्क्ड बाय द वाइट पैसेंजर टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, उनको एक अंग्रेज ने कहा कि वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को छोड़ दें एंड शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, और वैन कंपार्टमेंट में चले जाएं। ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो वंस वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, एक बार जब वो ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे थे, ही वाज आस्क्ड बाय द वाइट पैसेंजर, तो उनसे एक अंग्रेज यात्री ने कहा, टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, कि वो प्रथम श्रेणी का जो डब्बा था उसको छोड़ दें, एंड शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, और तृतीय श्रेणी में यात्रा करें। ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से
मना कर दिया। देयर आफ्टर ही विद हिज लगेज वाज पुश्ड फोर्सिबली आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। देयर आफ्टर इसके बाद ही विद हिज लगेज उनको उनके सामान के साथ, लगेज माने सामान जो अपने साथ में वो रखते थे झोला, तो इसके बाद उनको उनके सामान के साथ पुश्ड फोर्सिबली उनको क्या है बलपूर्वक वापस रख दिया गया आउट ऑफ द कंपार्टमेंट डिब्बे के। तो इसके बाद उनको उनके सामान के सहित डिब्बे से जबरदस्ती बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया। दिस इवेंट वाज टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। यही घटना, दिस इवेंट माने ये घटना, इवेंट माने घटना, वाज ए टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट माने उनके जीवन में एक मोड़ आया इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, गांधी जी के जीवन में। तो इस घटना के कारण गांधी जी के जीवन में एक मोड़ आया। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।